हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी पॉडकास्ट। तो फाइनली नीदा का जवाब आता है उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पे। तो हाल ही में रिसेंटली वो एक पोस्ट डालती है जिसमें शी इज़ समवेयर आउट और वहाँ से वो अपनी सब फोटोज़ डाल रही है। एंड उसके नीचे कमेंट सेक्शन में एक यूज़र पूछ रही है उनसे कि नीदा, तुम भी गलत हो अगर तुम सुफियान भाई से प्यार करते, अच्छा सच्चा वाला, तो अभी तक हम लोग को व्लॉग में बताती थी और फिर सुफियान भाई उनके साइड का बताते, तो शायद कुछ गलत भी हो, कुछ झूठ भी निकले, लेकिन तुम तो बस स्टोरीज अपलोड कर रही। क्यों वी वॉन्ट व्लॉग टुमारो, इट्स ओवर, वी अंडरस्टैंड यू, बट इट्स नॉट इनफ, इट्स टू मच, स्टॉप, सब कुछ सच सच बताओ। जिसमें नीदा रिप्लाई करते हुए कहती है कि आई थिंक सो, इट्स माई स्टोरी, सो जब मुझे सही लगेगा अंदर से आई विल कम देन एंड टेल इट टू पीपल। अच्छा, तो ये हमें फाइनली एक रिप्लाई मिला है नीदा से कि उसकी स्टोरी वो खुद आके बयान करेंगी जब वो अच्छा फील करेंगी तब। तो मेरा बस एक छोटा सा नज़रिया इसको लेके कि अगर तुम्हें तुम्हारी स्टोरी अभी नहीं बतानी है तो तुम बिट्स एंड पीसेस में इसको क्यों व्यूअर्स के सामने रख रही हो, तुम इतना सस्पेंस क्यों फैला रही हो। तुम्हें ये चीज़ स्टार्ट ही नहीं करनी थी, तुमने ये चीज़ को शुरू किया। अच्छा, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। तुमने एक दिन अचानक से पोस्ट डाला, तुमने शुरू किया कि तुम्हारा ये 3-4 महीने पहले से चल रहा है जो तुम पब्लिक को बिट्स एंड पीसेस में साइंस दे रही हो अपनी लाइफ के बारे में। तुम्हें ये पहले से ही स्टार्ट कर दिया था 3-4 महीने पहले से, जब इसका फर्स्ट सेपरेशन हुआ था तब से ये सारे पोस्ट हटा दी थी इसने सुफियान को अनफॉलो कर दिया था। एंड पब्लिक स्पेकुलेशन तब से स्टार्ट हो गई, समथिंग इज़ नॉट राइट, ये लोग क्या कर रहे हैं। तब से ही लोगों ने स्पेकुलेट करना स्टार्ट कर दिया था कि ये लोग दोनों के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। बट लोगों ने इतना भी नहीं किया था बिकॉज साथ में व्लॉग्स आ रहे थे, बीच में एक आध दिन व्लॉग नहीं आता था और कुछ भी उनके बीच में ऑफ सा तो लग ही रहा था 3-4 महीने पहले से ही। फिर उसके बाद अदनान के घर पे जाती है, तब मुझे लगता है ये वहाँ डिस्कस करने गई थी, इसके जो भी इश्यूज़ थे मेजरली वही करने गई थी। बट अदनान ने इसकी साइड नहीं ली या इसको ज़्यादा घास नहीं डाली। उसके बाद जब ये लास्ट इसका हमने देखा व्लॉग वो सबा के पार्टी में जाती है। लास्ट के 3 महीने से इनके जो रवैये में, इनके जो आपसी कनेक्शन में प्रॉब्लम दिख रही थी, क्योंकि जो काम सुफियान नॉर्मली कर रहा था वो नहीं कर रहा था। उसने हाथ उठा दिया था कि वो उसको नहीं छोड़ेगा, लाइक वो उसका ड्राइवर बना फिरता था, लेकिन वो उसने बंद कर दिया था और नीदा अकेले ही सब जगह जाती थी। एंड मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि नीदा ने अपनी साइड से बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा ट्राई किया है अपनी मैरिज को बचाने का। बट इन दी एंड लास्ट महीने में या लास्ट डेज में व्लॉग्स के थ्रू भी नज़र आता था कि सुफियान वॉज 0% इंटरेस्टेड इन हर, in vlogging, in Zohan, in basically he was interested in everything else but disinterested in his own family. सबके अंदर उसको इंटरेस्ट था, उसके फ्रेंड्स कह लो, मिसबा कह लो, सबके अंदर उसको इंटरेस्ट था, सबके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी थी। सिर्फ उसकी जो बीवी थी उसके साथ उसका इंटरेस्ट नहीं दिखता था, उसके बच्चे के टूवर्ड्स उसका इंटरेस्ट नहीं दिखता था। एंड व्लॉगिंग जो वो करता था उसके टूवर्ड्स उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। तो मतलब घर में जो आपकी रोज़ी इतनी अच्छी चल रही थी उसके ऊपर लिटरली तुमने लात मार दी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। लोग यही कहेंगे कि उसने अपना रीज़न नहीं दिया, तुम नहीं कह सकते, बट एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। हमें तो परफेक्ट दिख रहा था कि एक यूजुअली एक इंसान ये देखता है जब कपल होता है, यंग कपल होता है, कि यार इन लोग की लाइफ कितनी अच्छी है, दैट दे आर डूइंग व्लॉगिंग, साथ में रहते हैं, बिजनेस का टेंशन नहीं, व्लॉगिंग से पैसे आ रहे हैं, अच्छा खासा अर्निंग हो रही है, हर बार रेनोवेशन, हर बार पार्टी, हर बार गिफ्ट्स, हर बार मॉल, महंगे महंगे गिफ्ट्स, गोल्ड, फ़ोन, घूमना फिरना। एंड जब तुम्हारी रियलिटी ऐसी आई आगे, तब फैंस और शॉक्ड कि अब अचानक क्या हो गया। अच्छा, तो ये फैंस लोग ने खुद से स्पेकुलेट करना स्टार्ट नहीं किया, तुमने बिट्स एंड पीसेस में ये सबको साइंस दिया। एक दिन तुम्हारा पोस्ट आता है कि तुम सिंगल मदर हो, तुमने ये सारे पोस्ट डालना स्टार्ट कर दिए कि एक आदमी एक औरत पे चीट करता है बच्चा आने के बाद। तुमने ये सारी जो हिंट्स ये ड्रॉप किए। इतना ही नहीं, स्टार्टिंग में तुमने सिर्फ चीटिंग के हिंट्स ड्रॉप किए कि वो तुम पे चीट कर रहा है। एंड पीपल वर विथ यू, स्टैंडिंग विद यू। ऑडियंस सुफियान को भी इक्वली पसंद करती है, लेकिन जब उन्होंने तुम्हारा साइड सुना कि वो इंसान ने तुम्हें चीट किया है, तब ऑडियंस ने सिर्फ तुम्हारा साइड लिया, ठीक है। फिर तुमने तो अलग अलग हिंट्स और डाले कि घर में वो तुम्हारी हेल्प नहीं करता था, बेसिकली जोहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी थी। फिर तुमने एक डाला पोस्ट कि फ्रेंड्स जो होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं, उससे ज़्यादा तुम क्लोज हो गई, तो उसने तुम्हारा एक पोस्ट तुमने शेयर किया था कि अभी बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड साथ में है और बेचारी गर्लफ्रेंड का तो पत्ता कट गया।
वो पोस्ट डाला, पहले चीटिंग का इल्ज़ाम लगाया, फिर इस पे ये इल्ज़ाम लगाया कि ये घर में इन्वॉल्व नहीं है, फिर इल्ज़ाम लगाया कि ये बेस्ट फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व है, फिर तुमने इन लॉज को भी नहीं छोड़ा। तुमने कहा कि एक आदमी जो अपनी बीवी को ही गिराता है बार बार अपने पेरेंट्स के लिए, तुमने इन लॉज पे इल्ज़ाम लगाया। ये इल्ज़ाम लगाया कि तुमने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में एक हिंट दिया, वायलेंस होता है, लड़कियां को सहना नहीं चाहिए, ये सब। तो लोगों ने ये पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया कि शायद इस पर डीवी हुआ, वायलेंस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हिंट्स तुमने छोड़ा, पर तुम बिट्स एंड पीसेस में बता रही हो। एक फुसकी अभी छोड़ रही हो, एक कल छोड़ोगी, एक परसों छोड़ोगी। तो लोग है ना डॉट्स कनेक्ट करते हैं। अगर तुम आंसर नहीं देते हो ना, तो लोगों की आदत है डॉट्स को कनेक्ट करना। तो यही लोगों ने किया कि अच्छा ये है। अब तुमसे लोग तंग आ गए, परेशान होकर कह रहे हैं कि अच्छा अब तो तुम्हारा मेंटल स्टेट भी ठीक लग रहा है, 1 महीना हो गया, तुम बाहर घूम रही फिर रही हो, सब कर रही हो, फिर तुम क्यों नहीं स्टोरी आके शेयर करती। देन तुम ऐसे रिप्लाई देते हो कि ये मेरी स्टोरी है और जब मुझे ठीक लगेगा मैं तब कहूँगी। तो बहन, या तो पूरी स्टोरी बता दे, या तो एक भी चीज़ मत बता। कह दे कि भाई मैं नहीं बताऊँगी, आप लोग मत पूछो बार बार। ये जो स्मॉल तुम लूप होल्स छोड़ रही हो, फिर वो भी मत करो। फिर ये अटेंशन सीकिंग लगता है, फिर ये लगता है कि व्यूज़ का चक्कर है बाबू भैया, फिर लगता है कि ये तो मतलब एक इंसान जो चुप है उसके ऊपर पत्थर मार रही है। तो व्हाट इज़ द ट्रुथ? तुम्हारी बात का भरोसा किया जाए या एक बेनिफिट ऑफ डाउट सुफियान को दिया जाए? मेरे अकॉर्डिंग कि अगर ये ऐसी हरकतें ही करेगी तो इसकी ऑडियंस इससे और इसकी बात पे यकीन करना बंद कर देंगी, क्योंकि ये ऐसा दिखा रही है कि शी इज़ हार्ट ब्रोकन, फिर गाने लगा रही है, फिर ये जीन्स पैंट पहन के आ रही है, हिजाब करके आ रही है, फिर ये मतलब इसका पूरा आप देखोगे ना, ये शी इज़ चेंजिंग हर सेल्फ, लाइक वो जैसी थी वो चेंज करिए। और ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है कि एक इंसान को जब इतना बड़ा झटका लगता है तो वो अपने आप को चेंज करता है टू फाइंड हर सेल्फ अगेन। कि कितने लोग बाल काट लेते हैं फॉर न्यू बिगिनिंग्स, कितने लोग अपनी ड्रेसिंग चेंज कर लेते हैं ताकि उनको कॉन्फिडेंट फील हो, नया फील हो। लाइक वो अपने जो पुराने सेल्फ है जिससे उनको शायद कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, उससे दूर होने के लिए वो अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाते हैं। तो मैं उसको ये चीज़ पे जज नहीं करूँगी कि ये अभी जीन्स पैंट पे आ गई, धीरे धीरे इसका हिजाब उड़ जाएगा, धीरे धीरे वो पहले वाली निदा बन जाएगी। नो, आई वोंट कम ऑन दैट। अभी तक तो मैं नहीं आऊँगी। लेट्स गिव हर द टाइम दैट शी वॉन्ट्स एंड गेन हर सेल्फ एंड कॉन्फिडेंस अगेन इफ शी इज़ नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। बट वन थिंग आई वॉन्ट टू पॉइंट इज दैट स्टॉप यूजिंग रिलीजन एंड हिजाब एंड एवरीथिंग फॉर योर कन्वीनियंस। इसको तुम अगर सोशल मीडिया पे आके एक चीज़ कर रहे हो तो तुम्हारे पे सवाल उठेगा। तो ये चीज़ को अभी तुम इतना यूज़ करना बंद कर दो कि मैं हिजाबी हूँ, मैं चेंज हो गई, मैं अभी ये अच्छा फील करती, फिर लोग सवाल उठाएंगे। क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे सवाल है कि जब तुम ओवरवेट थी तब तुमने अबाया से अपना आपको कवर किया, अब तुमने थोड़ा बहुत वेट लॉस किया तो तुम वापस से टी शर्ट में आ गई, जीन्स में आ गई। और इसके बहुत सारे चमचे आके मुझसे कहेंगे कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो एक औरत हो कि एक औरत को। अरे भाई, मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा व्यू पॉइंट है, मैं जो कह सकती हूँ कह सकती हूँ। मुझे जो कहना है कहना है। तुम्हें अगर कुछ कहना है तुम भी कहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। आप लोग आके मुझे मत कहो कि मेरा व्यू पॉइंट, मेरा पर्सपेक्टिव, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं एक लड़की को गिरा रही हूँ। मैं कोई गिरा नहीं रही हूँ, दिस इज़ अ डिस्कशन। अच्छा, लोग कहते हैं कि गीबत कब से डिस्कशन हो गई। डिस्कशन और गीबत में बहुत फ़र्क होता है। जो गीबत होती है वो पीठ पीछे होती है, और ये डिस्कशन चल रहा है जो सामने चल रहा है, पीठ पीछे नहीं चल रहा है। यूट्यूब पर चल रहा है, ऑडियंस सामने है, लोगों के सामने है, कोई पीठ पीछे नहीं कह रहा है और कोई किसी को पर्सनली जानता नहीं है। इन लोगों ने अपनी लाइफ को पब्लिक की है। हमने जाके इनके घर में कैमरे फिट नहीं किए हैं, इनकी प्रॉब्लम्स हमने जाके नहीं बताई है। इन्होंने खुद के चॉइस से अपनी लाइफ को अगर पब्लिक स्पेकुलेशन के लिए छोड़ दी है तो पब्लिक तो स्पेकुलेट करेगी। एंड मेरे जैसे लोग अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको एक रिलीजियस एंगल दे देते हो, लोगों को गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश करते हो कि गीबत हो रही है, ये हो रही है। आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट गीबत। गीबत के मायने को आप सर्च कर लीजिए और डिस्कशन के मायने को आप सर्च कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना वापस, मैं आपको समझा दूंगी। एनीवे, ऑफ टॉपिक चली जाती हूँ बार बार। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को हिजाब को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। अगर तुमने हिजाब यूज़ किया कि तुम्हें अपनी तुम ओवरवेट थी और अपने फ्लॉज को छुपाने के लिए, तो दैट इज़ ओके, दैट्स फाइन। फिर तुम आके ये कहोगी कि ये मेरी एक जर्नी थी, मुझे ऐसा फील हुआ अंदर से तो मैंने किया, तो यू आर फेकिंग दैट। एंड वो जर्नी के बाद, वो फील के बाद, वो स्पिरिचुअल फील के बाद अगर तुम उतार देते हो, तुम अपने ओल्ड सेल्फ पे धीरे धीरे करके जाते हो। ये लोग बेसिकली ना क्या करते हैं, पहले शी वॉज वेयरिंग अ फुल अबाया,
उसके बाद वो थोड़ा वो हाफ खीमर आता है, उसके बाद फिर वो शॉर्ट कुर्ता एंड हिजाब पे आई, उसके बाद अब वो टी शर्ट पे आई है और हिजाब है, उसके बाद धीरे धीरे करके हिजाब भी उतर जाएगा। लेकिन ये पब्लिक को ज्यादा रियलाइज नहीं होगा क्योंकि थोड़ा 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 करके उसने एक इमेज थोड़ा थोड़ा करके किया है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? अगर वो पूरा बुर्का पहन के डायरेक्टली उतार देती तो थोड़ा ज्यादा लगता कि भाई वॉट, अचानक क्या हुआ। फिर थोड़ा थोड़ा एक ही साइकोलॉजिकली खेल रही है कि थोड़ा सा करती हूँ, अच्छा लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया, अब अच्छा लोगों ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा अब लोगों ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया तो लोग ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे। सो दिस इज़ माइंड गेम जो ये व्लॉगर्स लोग अक्सर करते हैं। हम लोगों को बस कैच करना चाहिए। और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है ये जीन्स पैंट पहने या अबाया पहने, मैं जीन्स पैंट वालों को भी फॉलो करती हूँ, उनके बारे में अच्छा बोलती हूँ और मैं इनके बारे में भी फॉलो करती हूँ। अगर जो गलत लगता है उनके बारे में कहती हूँ। मैं यहाँ पे हिपोक्रेसी पॉइंट आउट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे झूठ पॉइंट आउट कर रही हूँ, मैं आपको सच का नज़रिया दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं कभी सही भी हो सकती हूँ, कभी गलत भी हो सकती हूँ, बट आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट आउट कर रही हूँ कि दिस इज़ हाउ दे प्ले विद आवर माइंड्स। सो हम लोगों को हर चीज़ को सच्चाई समझ के इनको फॉलो नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ये सारे अभी इसके पोस्ट आ रहे हैं, वियर्ड से पोस्ट डाल रही है, मिरर सेल्फीज डाल रही है पाउट करके। आई डोंट नो व्हाट इज़ हर फेशियल एक्सप्रेशंस या जो भी अजीब लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि शी इज़ नॉट एक्टिंग विद ग्रेसफुल नहीं लग रहा है जिस तरह से ये सिचुएशन को हैंडल कर रही है। शी इज़ एक्टिंग लाइक अ प्योर निब्बी। ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद जो निब्बी लड़कियाँ एक्ट करती है ना कि अच्छा लुक व्हाट यू लॉस्ट, हाउ यू लॉस्ट मी, लुक आई एम सो सेक्सी, आई एम सो हॉट, यू नो शी इज़ एक्टिंग लाइक दैट एंड इट्स नॉट सूटिंग हर बिकॉज अभी वो मतलब शी इज़ अ मदर और एक इंसान को चेंज होना चाहिए और एक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। तो अगर तुम वो चीज़ को और ग्रेसफुली हैंडल करती तो शायद इट वुड हैव वर्कड बेटर फॉर यू। एक इंसान के पास ना अगर एक ट्रॉमेटिक चीज़ होती है, एक फेज आता है लाइफ में, तो उसके ऊपर होता है, निर्भर करता है कि वो उस चीज़ को कैसा ले, वो चीज़ से वो कुछ और भी अच्छा इंसान बन जाए और भी एक रोल मॉडल टाइप इंसान बन जाए, अपने आप को और बेहतर करे और रिलीजियस पार्ट पे चला जाए एंड देन और एक इंसान के पास दूसरा ऑप्शन होता है अपने ओल्ड तरीकों पे आ जाए, जैसी वो थी उससे वो अलग बन जाए, वो अलग बन जाए। सो शी इज़ गोइंग ऑन दैट पार्ट कि वो अब शी इज़ एक्टिंग लाइक हाउ शी वॉज बिफोर मैरिज, जब वो टीनेजर थी या यंग थी या जो भी थी, वो चाहती कि वो पुरानी नीदा बन जाए। बट वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हर इज़ दैट वो बेहतर नीदा बन जाए। उससे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो अपना वो कवर कर ले या ये कर ले। दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग डोंट वेयर एनीथिंग, डोंट वेयर अबाया, डोंट वेयर बुर्का, डोंट वेयर हिजाब, बट इन योर एक्शंस, in the way you conduct yourself, that shows your maturity, and what she is doing right now is not showing her maturity. What I'm saying is उसको और ग्रेसफुल होना चाहिए क्योंकि she is not acting like her age. अच्छा, अब मेरा बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लोग सिर्फ सेपरेटेड है, जैसे कहते हैं कि हम लोग में कहते हैं रिसांबड़े बैठना, क्या ये रिसांबड़े बैठी है, लाइक वो नाराज होके गई है, सेपरेट हो गई है क्या, या तो फिर इनका एक्चुअल में डिवोर्स हुआ है या इसने खुला लिया है? क्योंकि अगर ये सिंगल मॉम डाल रही है तो इसमें ये चीज बताती है कि ये डिवोर्स्ड है या खुला लिया है। अगर ये सेपरेटेड है, अगर ये रिसांबड़े पे है, अगर ये सिर्फ नाराज होके गई है तो ये सिंगल मॉम क्यों डाल रही है? तो तुम ये ऑडियंस को खुल्लम खुल्ला बेवकूफ बना रही हो, उल्लू बना। यानी अगर इनके बीच में प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी तो ये कहेंगे गाइस वी आर बैक, वी आर टुगेदर, वी सॉल्व आवर इश्यूज एंड नाउ एवरीथिंग इज। तो अगर ये करने वाली है तो क्या हम पागल, ऑडियंस उल्लू है? क्योंकि तुमने क्लियरली लिख दिया सिंगल मॉम मीन्स व्हाट, दैट यू and your husband is divorced and now the बच्चा is in your custody and you are a single mother. That is a role. और अगर ये एक्चुअल में डिवोर्स्ड इसका हो गया है, तलाक इसकी हो गई है, तो ये इद्दत क्यों नहीं कर रही है, ये इद्दत फॉलो क्यों नहीं कर रही है? मतलब ये मेरे बड़े सवाल है कि अगर तुम डिवोर्स्ड नहीं हो तो तुम सिंगल मॉम क्यों डाल रही हो, और अगर तुम डिवोर्स्ड हो तो तुम इद्दत क्यों नहीं कर रही हो? व्हाट इज़ गोइंग ऑन? क्या ऑडियंस पहले जो समझ रही थी वो सच है कि ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं? देखो प्रॉब्लम्स इनकी है, ये मैं नहीं कह रही कि इनके पीछे प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स है, इसलिए सबकी व्लॉगिंग बंद हो चुकी है। इसके माँ बाप की, उसके माँ बाप की, नौशीन की, दानिश की, सारों की व्लॉगिंग बंद हो चुकी है। तो सीरियस इशू है, इसलिए सब लोग व्लॉगिंग बंद कर रहे हैं क्योंकि सबका खर्चा पानी व्लॉगिंग से चल रहा है। एंड द इशू इज सीरियस। लोग व्लॉग डालते हैं, उसके नीचे कमेंट्स एंड हेट कमेंट्स आने लगते हैं, लोग सवाल पूछने लगते हैं क्या हुआ बताओ। बट मैं यही कह रही हूँ कि अगर
शी इज़ डिवोर्स्ड, ये इद्दत क्यों फॉलो नहीं कर रही है, और लोग उसको ये सारी चीज़ पे कैसे डिफेंड कर सकते हैं. इफ़ यू आर अ मुस्लिम यू कैन डिफेंड हर ऑन दिस. उसको बल्कि कहना चाहिए आपको कि प्लीज़ फॉलो इद्दत, ये तुम गलत कर रही हो, तुम बाहर जा रही हो, घूम रही हो, फिर रही हो, या इसका एक प्रोसेस चल रहा है, कोर्ट का चल रहा होगा, केस चल रहा होगा, क्या मतलब इनकी जो डिवोर्स है, तलाक का जो इशू है वो चल रहा होगा. मुझे यहाँ जहाँ तक मेरी सोच जाती है, इसने इस पर DV का केस डाला है सुफियान के ऊपर. DV मतलब डोमेस्टिक, आप समझ जाओ, उसका केस उसने डाला है इसके ऊपर. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई सारे लोग व्लॉग्स नहीं डाल रहे हैं, लोग आगे आके नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका केस चल रहा है, मसला चल रहा है. दिस इज़ अ स्पेकुलेशन. ये लग रहा है कि ऐसा चल रहा है. दैट इज़ वाई दे आर नॉट येट कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट. और मुझे लगता है जब ये सारा इशू सॉल्व हो जाएगा तब सुफियान आएगा और अपनी बात रखेगा. तब तक के लिए आई वॉन्ट टू गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट, बिकॉज द मोर आई सी नीदा एंड हर पोस्ट and the way she is conducting herself, the more I question that what is the truth. सच्चाई ये है जो ये बता रही है कि जो इंसान चुप है वो उसके पास भी कुछ बोलने के लिए है. वो चुप इसलिए क्योंकि वो अब मजबूर है. और मैंने अभी रिसेंटली सुफियान भी थोड़ा खुल रहा है, उसने देखा कि यार ये खुल रही है तो मैं भी खुल जाता हूँ, तो वो भी अपने पोस्ट डाल रहा था, वो भी अपनी स्टोरीज डाल रहा था. शौक की उम्र में सब्र करना सीख गए. मतलब वो सब्र कर रहा है. वो बता रहा है कि मतलब ये चीज़ें हमें पता चलती है कि वो कहना चाहता है कुछ, बट ही इज़ नॉट एबल टू से एनीथिंग, क्योंकि अभी उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी, बहुत सारे ट्रायल्स हो गए उसके, और सारी चीज़ें सेटल होने के बाद वो आके अपनी स्टोरी रखेगा. तो दैट विल बी वर्थ वेटिंग फॉर. सो वी आर गोइंग टू वेट फॉर हिज मैसेज, या वो क्या कहना चाहता है उसके बारे में. तो चलिए, नीदा का जो रिसेंट पोस्ट है उसके नीचे हम देखते हैं कि हमारी प्यारी ऑडियंस उनसे क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है. तो लोग उससे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड डिवोर्स. एक ने कमेंट किया, मोटापे की वजह से हिजाब करती थी, अब पतली हो गई तो कपड़े भी छोटे हो गए, अब होगा कम बैक, यू चेंज्ड एंड लुक ब्यूटिफुल. एंड समबडी इज कमेंटिंग, बहन थोड़ा नॉर्मल बिहेव करो, इतना ऑब्सेशन भी अच्छा नहीं होता, प्रे टू फाइंड पीस एंड फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर सन. एग्जैक्टली. मेरी फीड में मत आओ, आई अनफॉलोड यू. हद है भाई कमेंट सेक्शन की. लेट दैट गर्ल लिव हर लाइफ, यू डोंट नो व्हाट ट्रॉमा एंड पेन शी मस्ट हैव गॉन थ्रू. एंड हमारे कौम के मुसलमान तो भाई, स्पेशली औरत यार, सब लोग इसको नसीहत दे रहे हैं, कपड़े छोटे और इद्दत करो, ये वो. और बाबा, आप पहले जाके नमाज पढ़ के अपना ईमान ठीक करो, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट एट हर. लाइक वाई द वर्ल्ड ऑलवेज लाइक्स टू टारगेट वुमेन फॉर नो रीज़न. लाइक सीरियसली यार. So, see, this is not about women and men. It is about who's speaking and who's not speaking. And एक साइड से हमने उसकी स्टोरी सुन ली, हमने उसकी स्टोरी समझ ली, एंड हमने उसको सपोर्ट भी दिया. बट अगर ये आके कुछ बता नहीं रही है, एंड अगर ये आके ऐसी हरकतें कर रही है जो उससे रिलेट ही नहीं कर पा रही है, शी इज़ चेंज्ड, वो ऐसा दिखा रही है, मतलब जो भी वो कर रही है, बेसिकली हर पोस्ट एंड एवरीथिंग, इफ़ यू नोटिस हर, यू विल रियलाइज दैट बचकानी हरकतें कर रही है. एंड पीपल आर पॉइंटिंग दैट आउट. सबको अपना ओपिनियंस शेयर करने का हक होता है, क्योंकि उन्होंने ही ऑडियंस को कहा है कि आप हमारी फैमिली हो, आपसे हम क्लोज फील करते हैं. तो भाई फैमिली हो, क्लोज फील करते, तो थोड़ा सुनना भी पड़ता है ना. अगर तुमने वो हक दिया है ऑडियंस को, तुमने अपने आप को उस लेवल पे लाया है, तुमने अगर अपने आप को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खुद से आए हो, तो फिर यू आर ओपन टू स्पेकुलेशंस. दैट इज़ द रियलिटी एंड nobody can change that. और कौम पे, उम्मत पे, ये सारी बातें पे क्यों आ जाते हो? नमाज, कुरान, ये सब आपको ये सारी बात पे याद दिलाना होता है. आप लोग इसको याद दिलाओ ना भाई. जो लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. आपको इंसानियत उसी को सिखानी है. मतलब इन्होंने ही सब स्टार्ट किया है. एक ही फोटो को कितनी बार डालोगे? एग्जैक्टली आई एम टायर्ड. अब ये जितनी पतली होते जाएगी उतने कपड़े कम होते जाएंगे. The whole comment section is filled with trash comments on her that she wants attention or wants somebody back. Please don't create more toxicity in her life. She already has much of it. Second thing, people talking about कपड़े छोटे हो गए. कहाँ भाई? Where? Instead of appreciating her for her efforts and hard work and maybe some trauma she faced that she lost so much weight, please look forward to positivity instead of making more hard time for a person who's already going through a hard time. See, nobody's forcing her to put photos. Nobody's forcing her to come on Instagram and talk. She's doing her by her own self. खुद से ही कर रही है ना वो. तो क्या? Let her live her life. तो अगर वो खुद कमेंट सेक्शन ऑफ कर देना भाई, अगर उसको ट्रॉमा आ रहा है, मेंटली शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, कमेंट सेक्शन बंद करने का ऑप्शन होता है, वो बंद कर सकती है.
एंड आई डोंट सपोर्ट कि लोग उसको ये कहे कि हर मर्जी उसको जो पहनना है वो पहन सकती है, जो करना है वो कर सकती है, फिर आके बड़ी बड़ी बातें मत करना, फिर आके तुम रिलीजन को, हिजाब को अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यूज़ मत करना. दैट इज़ द प्रॉब्लम. हिपोक्रेसी इज़ द प्रॉब्लम. नोबडी अंडरस्टैंड्स दैट. हिपोक्रेट है ये लोग, इसलिए लोग कहते हैं. लोग इसलिए नहीं कहते कि उनको प्रॉब्लम है. ये सेम लोग हैं जो हमारी जो मुस्लिम कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं. जन्नत जुबैर को सपोर्ट करते हैं, नगमा मिराजकार को सपोर्ट करते हैं. दे डोंट वेयर हिजाब, दे डोंट डू इट. पर वो लोग हिपोक्रेसी भी नहीं फैलाते ना कि भाई हम बहुत सीधे साधे शरीफ लोग हैं, हम ऐसी हरकत नहीं करते. देन फिर अगर वो हरकत करते हैं तो वो हिपोक्रेसी कर होती है. तो इसलिए लोग पॉइंट आउट करते हैं कि दे आर हिपोक्रेट. वो लोग हिपोक्रेसी नहीं करते तो लोग उनको जाके टॉक्सिसिटी नहीं फैलाते, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट्स कहते कुछ और करते कुछ और. तो लोग इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग जो कहते हैं वो नहीं करते, इसलिए कहते हैं. मूविंग ऑन डजंट मीन यू हैव टू रिमूव योर नकाब. दैट इज द ट्रुथ, बिटर ट्रुथ ऑफ दिस सोसाइटी, जो कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे. बस ये सारे कमेंट है, कुछ इतने खास कमेंट नहीं है. ये सब लोग दज्जाल की औलाद है जो छोटी बच्चों को बिगाड़ दिया. माई लव रीज़न कुछ भी हो डिवोर्स का, पर हमें अल्लाह का हुक्म मानना है और शरीयत पे कायम रहना है. इद्दत वाजिब है, आपको 4 मंथ्स 10 डेज इद्दत में गुजारना चाहिए था. आप तो माशाल्लाह अल्लाह के रास्ते पे ही चल रही थी, हिजाब भी स्टार्ट किया. तो यही तो बात है ना, दिखाना कुछ और है, करना कुछ और. अल्लाह के रास्ते पे सिर्फ दिखाना था ऑडियंस को खुश करने के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये लोग कुछ नहीं फॉलो करते. दे डोंट फॉलो एनीथिंग. व्लॉगर्स जो अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह आपको रोज दिखाते हैं, भले से वो हिजाब करे, नकाब करे, कुछ भी करे, इफ दे आर गिविंग यू इनसाइट्स अबाउट देयर लाइफ, you don't have to expect them to be a nice Muslim or good Muslim, because that is not a sign of a good Muslim or a nice Muslim. Correct me if I'm wrong. तो हम लोगों को बस देखना है, एंटरटेन होना है, कमेंट भी नहीं करना है, इनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक मूवी टाइप अपनी लाइफ दिखा रहे हैं. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट. आई होप यू लाइक द पॉडकास्ट. अगर आप मुझसे अग्री करते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आप मुझसे डिसअग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई टू यू. और अगर आपको मेरी पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. एंड मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में बहुत ही जल्द. तब तक के लिए टेक केयर. सी यू इन द नेक्स्ट. बाय.